हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आर ओ एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी कवर कर रहे हैं। हिंदी की जो घटना चक्र की प्लेलिस्ट है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसकी लिंक। वहाँ से आप जाके वो घटना चक्र ज़रूर कवर कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर ओ के प्रीलिम्स के लिए। तो आर ओ के प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है हिंदी का, उसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं। ये आप सबको पता ही होगा। कौन कौन से टॉपिक होते हैं ये यहाँ पे देख लेते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द होता है, विशेषण एवं विशेष्य होता है, विलोम शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण होता है, पर्यायवाची होता है। मेंस के भी यही टॉपिक्स होते हैं। पर्यायवाची जो है ये मेंस में नहीं आता है। बाकी ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये मेंस में भी आपके कवर हो जाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो तत्सम शब्द होते हैं किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो ज्यों के त्यों ही यूज कर लिए जाते हैं हिंदी में, उनको हम क्या बोल देते हैं? तत्सम शब्द बोल देते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के मूल शब्द की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक है। जैसे आग, आग का क्या हो गया? जैसे आग जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो गया? अग्नि हो गया। पुष्प का तद्भव हो जाएगा फूल। पिया का तत्सम प्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तत्सम और तद्भव शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे, उनके कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में हम कुछ इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तत्सम शब्दों में अगर इस टाइप का शा वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे किसान, किसान का क्या हो जाएगा? कृषक हो जाएगा। आशीष का आशीष हो जाएगा। मतलब अगर ये सा होता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे रे का मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कचहरी का कृतग्रह हो गया, झनकार का झंकृत हो गया, तो अगर यहाँ पे शाह हो गया इस टाइप का और रा हो गया तो वहाँ पे क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। यहाँ पे देखिए तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आम हो गया, आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। तांबा का ताम्र हो जाएगा। तो अगर रा की मात्रा का प्रयोग होता है तो वहाँ पे भी क्या होगा? तत्सम होगा। और तत्सम शब्दों में प्रायः रा के स्थान पर ड़ा वर्ग का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आमचूर है तो यहाँ पे इसका तत्सम जो हो जाएगा आम्रचूर्ण हो जाएगा। जो रा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अड़ा में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए तत्सम शब्दों में प्रायः त्रा का प्रयोग होता है। जैसे कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, जहाँ का यत्र हो जाएगा, चीता का जो है चित्रक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे त्रा का प्रयोग होता है वहाँ पे भी क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। ठीक है। तत्सम शब्दों में प्रायः प्र का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे प्रिया है, पिया है, पिया का क्या बन गया? प्रिय बन गया। पहला का प्रथम हो गया। पहर का क्या हो गया? प्रहर हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी रूल्स दिए गए हैं इसमें। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ड का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा का प्रयोग होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे पंछी का पक्षी हो जाएगा। और यहाँ देखिए जैसे धन्ना सेठी का धन्ना श्रेष्ठी हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। ठीक है। तत्सम शब्दों में शा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शा का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया शलाई और इसका तत्सम क्या बन जाएगा? दीप शलाका हो जाएगा। अंश का जो है अंशु हो जाएगा। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, तद्भव में बा का प्रयोग होता है। जो बा हो जाता है ये तद्भव में होगा, यही अगर तत्सम में कन्वर्ट होगा तो ये वा बन जाएगा। ठीक है। जहाँ पे चंद बिंदु होती है, चंद बिंदु जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको तद्भव ही लगा देना है। वहाँ पे 99% केसेस में होता है वो तद्भव ही होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुआं दिया है, कुआं का क्या हो जाएगा? कूप हो जाएगा। आंवला का आमलक हो जाएगा। आंसू का अश्रु हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जितने में भी चंद बिंदी लगी है वहाँ पे क्या है? तद्भव शब्द है। आँख का अच्छी हो जाएगा। गवार का ग्रामीण या ग्रामकार हो जाएगा। भौरा का भ्रमर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। यदि चंद्र बिंदु के विपरीत शब्द के अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण, जैसे ये देखिए यहाँ पे डा या डा ना या माँ का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे वह शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चांद तद्भव है, चांद का तत्सम क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंक है, अंक का तद्भव आँख हो जाएगा। कंटक का कांटा हो जाएगा। अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा। अंधकार का अंधेरा हो जाएगा। बंद का बांध हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कभी कभी तत्सम शब्द में आए हुए सा का तद्भव में सा या लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए अष्टादश में ये सा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे तद्भव क्या बनेगा, 18। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखिए आशीष है, तो ये सा किस में कन्वर्ट हो गया, ये सा जो है तत्सम का ये कन्वर्ट हो जाएगा इस सा में। ठीक है, यहाँ पे देखिए कृषाण या कृषक का किसान हो गया। वेश का भेष हो गया। अग्निष्टिका का अंगीठी हो गया। अष्टक्रीड़ा का अटखेली हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आषाढ़ दिया है, आषाढ़ का आषाढ़ हो जाएगा। ये सा देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया इस सा में। अष्ट का 8 हो जाएगा। पृष्ठ का पीठ हो जाएगा। कृष्ण का किशन हो जाएगा। अंगुष्ठ का अंगूठा हो जाएगा। यदि तत्सम शब्द में इस्त या इस्त से प्रारंभ होता है तो तद्भव में उसके स्थान पे था या सा वर्ण ही रह जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्तंभ है, तो स्तंभ का तद्भव क्या हो जाएगा, थंब हो जाएगा। स्तोक थोड़ा हो जाएगा। स्तन का थन हो जाएगा। स्थिर का क्या हो जाएगा, थिर हो जाएगा। सील का थल हो जाएगा। स्थान का थान या ठाव हो जाएगा। स्तंभन का थामना हो जाएगा। सुस्थिर का सुथर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी यह नियम शब्द के मध्य में आए वर्ण पर भी लागू होता है। जैसे यहाँ पे देखिए हस्त है, हस्त का तद्भव क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। ये हस्त हथौड़ा हो जाएगा। पुस्तिका का पोथी हो जाएगा। हस्ती का हाथी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए तत्सम शब्द है था वर्ड से, और तद्भव शब्द या वा वर्ड से कभी कभी प्रारंभ नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखिए जो तत्सम शब्द है वो था से कभी स्टार्ट नहीं होगा, और तद्भव शब्द जो है वो या वा से कभी भी प्रारंभ नहीं होते हैं, परंतु कुछ अपवाद मिल जाते हैं। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एस का या हो जाएगा। अत्र का यहाँ हो जाएगा। विक्षोभ का विक्षोह या वियोग हो जाएगा। थूतकार का थूकना हो जाएगा। एवं का यों हो जाएगा। अशोक का वाह हो जाएगा। यदि रा वर्ण किसी भी शब्द के ऊपर या नीचे आए तो वह तत्सम शब्द ही होगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है और यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए करपट है, करपट ये रा है, तो ये तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होगा, कपड़ा हो जाएगा। गर्दभ का तद्भव गधा हो जाएगा। कर्म का कर्म या काम हो जाएगा। चक्रवाक का चकवा हो जाएगा। धर्म का धर्म हो जाएगा। नर्म का नरम हो जाएगा। आम्र का आम हो जाएगा। ऊष्ट का ऊँट हो जाएगा। खरजूर का खजूर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि छात्र ज्ञा र ये सारे शब्द दिए गए हैं, अगर इनका प्रयोग होता है तो वह शब्द हमेशा क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिच का रीच हो जाएगा। घृत का घी हो जाएगा। श्रावण का सावन हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा। ग्रह का घर हो जाएगा। चित्रक का चीता हो जाएगा। कीदृश का कैसा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विशेष रा वर्ड का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ये आपको याद रखना है। रा ध्वनि हिंदी में समाप्त हो चुकी है। यदि तालव्य शा का प्रयोग हो तो तत्सम, और दंत शा का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पे क्या होगा, तद्भव होगा। ये जो है आपको याद रखना है। अगर ये तालव्य शा का प्रयोग होता है तो वहाँ पे आपको तत्सम बता देना है, और अगर दंत्य शा का प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या होगा, तद्भव होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। स्पर्श, स्पर्श का परस हो जाएगा। आश्विन का आसूज हो जाएगा या आसीन हो जाएगा। शाक का शाक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तालव्य शाह है, ये दंत शाह में कन्वर्ट हो गई तो क्या बन गया, तद्भव बन गया। दस का दस हो जाएगा। आदेश का आयशु हो जाएगा। परसु का फरसा हो जाएगा। सिर का सिर हो जाएगा। शीर्ष का शीश हो जाएगा। शिला का सील हो जाएगा। शून्य का शून्य हो जाएगा। कभी कभी सा वर्ड का तद्भव रूप में सा अथवा लुप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आलस्य तत्सम है, इसका तद्भव क्या बन जाएगा, आलस बन जाएगा। कश्य का किस बन जाएगा। स्पर्श का परस हो जाएगा। स्फुटन का पूतना हो जाएगा। हास्य का हंसी हो जाएगा। स्फटिक का फिटकरी हो जाएगा। स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा। अस्थि का हड्डी हो जाएगा। काश्याकार का कशेरा हो जाएगा। उत्साह का उछाह हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए आगे कुछ रूल दिया गया है। अधिकांशतः आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। देखिए जहाँ पे आधे अधूरे एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तत्सम शब्द होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पृच्छन दिया है, पूछना हो जाएगा। पार्श्व दिया है, पास हो जाएगा। वंध्य दिया है, बांझ हो जाएगा। इसका उद्धर्तन का उबटन हो जाएगा। गर्गर का गागर हो जाएगा। भ्रातव्य का हो जाएगा भतीजा। मंजिष्ठ का मजीठ हो जाएगा। शस्त्र का सास हो जाएगा। सिम्बा का सेम हो जाएगा। ऊंड का ऊड़ हो जाएगा। चचू का चूंच हो जाएगा। दृष्टि का ढीठ हो जाएगा और नृत्य का नाती हो जाएगा। ठीक है। पश्चात का पीछे हो जाएगा। चतुष्टठी का हो जाएगा 64। तिरस्त्र का तिरछा हो जाएगा। द्विश्रत का दूसरा हो जाएगा। अनुत्थ का अनूठा हो जाएगा। अलग्न का अलग हो जाएगा। कोवपी का कोई हो जाएगा। मृत्तिका का मिट्टी हो जाएगा। अभ्यंतर का भीतर हो जाएगा। साद्र का साढ़े हो जाएगा। अधस्थिति का हेठी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए एक रूल दिया गया है, ये यदि वा वर्ड से प्रारंभ हुआ हो तो वह सब तत्सम होगा, और अगर बा से प्रारंभ हुआ तो वह क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है वानर, वानर का तद्भव क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। वधू का बहू हो जाएगा। वर्कर का बकरा हो जाएगा। वर्धन का बढ़ना हो जाएगा। वासगृह का बसेरा होगा। वत्स का बच्चा या बछड़ा हो जाएगा। वर यात्रा का बारात हो जाएगा। वचन का बैन हो जाएगा। वामन का बौना हो जाएगा। वृश्चिक का क्या होगा, बिच्छू हो जाएगा। कुछ अपवाद यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। तालुका का बालू हो जाएगा। बिंदु का बिंदी हो जाएगा। बहिर का बाहर या वाह हो जाएगा। अशोक का वाह हो जाएगा। विक्षोभ का विक्षोभ हो जाएगा। बलिवर्द का बैल हो जाएगा। बदरी का बेर हो जाएगा। और बिल्व का क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। ठीक है। तत्सम शब्दों में आए कुछ वर्णों का तद्भव शब्दों में निम्नवत रूप से परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए छा का छा या खा में परिवर्तन हो जाएगा। इसका ज्ञा का जा में हो जाएगा। त्रा का ता में हो जाएगा। या का जा में हो जाएगा। और र या स्र का शा में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे अक्षर का आखर या अक्षर हो जाएगा। श्राप का साप हो जाएगा। क्षति का क्षति हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये छा जो है ये किस में कन्वर्ट हो गई, इसमें। ठीक है। और या कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखिए या जो है ये जा में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देखिए खेत का क्षेत्र का खेत हो जाएगा। नक्षत्र का देखिए यहाँ पे नखत हो गया। युक्ति का जुक्ति या जुगती हो जाएगा। यजमान का जजमान हो जाएगा। ज्ञान का जान और श्रेष्ठी का श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है। श्रेष्ठी का सेठ होगा। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं हम। कभी कभी तत्सम एवं तद्भव दोनों शब्दों में अथवा केवल तद्भव में ही अनुस्वार का प्रयोग पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पक्षी का पंछी हो जाएगा। पक्ष का पंख हो जाएगा। नग्न का नग या नंगा हो जाएगा। कंकड़ का कंगन हो जाएगा। कंकती का कंगी हो जाएगा। दंस का डंक हो जाएगा। एरंडी का अंडी हो जाएगा। ननांतपति का नंदुई हो जाएगा। और पंक्ति का पंगत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने तत्सम एवं तद्भव शब्दों के रूल्स आपको बता दिए हैं, ये आप पढ़िएगा। उसके बाद में हम कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों की सूची दी गई है, इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देते हैं और आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हम हिंदी के टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।